हम लोगों ने आज के विषय में जान लिया और हम लोगों ने पिछले एतवार को बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ ईस्टर का दिन मनाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाया बड़ी खुशी के साथ, और है भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। भले के जे जी उठना हुआ, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जी उठने के वसीले से हमें खुशी मिली है या नहीं। उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। भले के मरे मगदलीनी ने बहुत कुछ बता दिया। उसने ये बताया कि मैंने प्रभु को देखा और वो जी उठा। उसने मेरे साथ ये बातें कही, पर चेलों ने नहीं माना। आपने अंजील में से सुना, ना थोमा ने माना, तो जो बाकी जो 11 थे, जो 10 थे, वो भी, तो उनको भी जरा अजीब सा ही महसूस हो रहा था। पर खुदावंद यीशु मसीह के बार बार मिलने के साथ और जल्दी जल्दी से मिलने के साथ उनको बहुत सी बरकतें मिली, बहुत सी चीज़ें मिली, खुशियाँ मिली। भले के उनकी ज़िंदगी में दुख का साया था, नाउम्मीद हो चुके थे, परेशान थे, घबराहट थी, पर सब कुछ तब्दील हो गया। जरा सी भी आहट आती थी गली में से तो वो सोचते थे कि फरीसी शास्त्री वो आगे है। तो पर ऐसा कि वो भी वक्त आया कि अब वो इतने पावरफुल हो गए कि अब वो किसी से डरने वाले नहीं थे, और जो कि खुद डरते थे अब उन फरीसियों को, शास्त्रियों को डराने वाले बन गए। देखो बड़ी अजीब बात। पर ये सारी तब्दीली, ये सारी बातें यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हुई। आज हम ये देखेंगे कि पहले जो बड़ी बात है कि उनको खुशी मिली, बहुत बड़ी खुशी। मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी दुख से भरे हुए थे। क्या क्या उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदें, अपना घर, परिवार, बच्चे, कारोबार, पैसे, कई को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आए थे। और ऐसा भी उनको महसूस हो रहा था कि बड़ा ही दुख हुआ। अब उसकी राह पर 2 लोग बातें कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे, हमें बड़ी उम्मीद थी। अगर उनको उम्मीद थी तो चेलों को नहीं कोई उम्मीद थी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा। तो उनकी खुशियों पर, उनकी आशाओं पर तो अब ऐसा लगता था कि जैसे पानी फिर गया। पर बड़ी बात यह है कि वो खुशी से भर गए, उनको खुशी मिली। जैसे खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देखा और उनको खुशी मिली। वो अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे थे। हमारी बाजी हार गई, हम अपनी गेम हार गए। हारना कोई पसंद नहीं करता, बड़ा दिल टूटता, पर हार से भी इंसान बहुत कुछ सीखता। हम ये ना सोचे कि हार से कुछ नहीं होता। और दाऊद तो कहता, अच्छा हुआ कि तूने मुझे दुखी किया ताकि मैं तेरे हुक्मों को सीखूं। वो तो कहता, अच्छा हुआ कि तुझे मुझे दुखी किया। और हम कहते हैं, खुदा बाप ये दुख हमसे हटा दे। हम रब की मर्जी को समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या बात, बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान। वो कहते हैं अच्छा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब हार से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जबकि कई लोग तो हारना पसंद नहीं करते। चेले भी ऐसे ही थे, वो सोचते कि हम अपनी गेम हार गए और थके हुए महसूस कर रहे थे। पर अब जब उन्होंने मास्टर, उनका गुरु मिला, प्रभु मिला, तब वो समझने लगे कि हम हारे नहीं, जीते हैं। जो हमारी जो खेल है वो तो अब शुरू होगा। अब हम देखेंगे फरीसियों को, शास्त्रियों को
बड़े बड़े जो है, तो अब वो बड़े खुश थे। वो ये सोचते थे कि हमारी संगति हमारी प्रभु के साथ वो अब शायद ख़त्म ही है, पर अब वो समझे कि हमारी संगति हमारी रफाकत यीशु मसीह के साथ परमानेंट हुई है। वो अब लाखों करोड़ों साल में भी वो ख़त्म होने वाली नहीं। ये कितनी उनकी बड़ी खुशी की बात थी है। वो जब यीशु मसीह के साथ थे, मुर्दे जिंदा करते देखते थे, और वो ये देखते थे बीमारों को ठीक करते, बूढ़ों को ठीक करते, बुजुर्गों को निकालते, कितने खुश थे। पर अब वो ये समझते हैं कि हमारा प्रभु हमेशा हमेशा हमारे साथ है, हर हालात में, हर वक्त में, और हम दुनिया का सामना करेंगे, हालात का सामना करेंगे। ये उनके लिए हम ये देखें कि ये बड़ी खुशी की बात है। पर ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हुई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, शांति। और ये घबराहट होती है, परेशानियाँ होती हैं कई तरह की, और परेशानियों में भी रब ही संभालता है। कोई बहन भाई आएगा, कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, ये दुनिया के साथ होता है, ऐसा चला आया है? तो उससे इंसान की घबराहट या परेशानी दूर नहीं होती है, वो तो चला जाएगा। फिर ख्याल वहीं पर, फिर ध्यान वहीं पर, वो जख्म वहीं की वहीं रहेगा, वो दर्द वो वहीं के वहीं रहेगी। पर जब खुदामत पट्टी बांधता है, जब खुदा मलम लगाता है उस पर, जख्म पर, तो वो जख्म भी हिलता भी होता है, वो ठीक होता है। इंसान छोड़ दे सो छोड़ दे, पर खुदा किसी को ना छोड़े, खुदा संभाले। आदमी धोखा दे सकता है, कोई इंसान कई बार ऐसे ही है। वो यीशु मसीह को भी ताज रखने आए, तो उसने कहा ना भाई मैंने नहीं रखा ना, उसको पता था कि इंसानों के दिल में क्या है, वो भी लिखा है ये बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इंसान छोड़ दे पर खुदा किसी को ना छोड़े। खुदा है दुखों में तसल्ली देने वाला और जख्मों पर दुखों पर मलम लगाने वाला। लोग चले जाएंगे, पर असल में देखा जाए खुदा जो संभालता है, दुख दर्द दूर करता है, वो और कोई नहीं कर सकता। तो चेलों के अंदर भी वो जो दर्द था, जो परेशानी थी, वो प्रभु ने ठीक की। उसने कहा पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। और खुदा में वचन में लिखा फिलिपियों का खत 4:7 में कि खुदा तुम्हारे दिल और दिल की सोचों की रखवाली करे। खुदा तुम्हारे मन की सोचों की रखवाली करे। मतलब जो सोच है ना, सोच चाहे दुख दर्द की है चाहे किसी तरह की, खुदा उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये है कि रब ही है मदद करने वाला। और खुदा तो देखो कितनी बड़ी बात करता है। लूका के इंजील अगर आप 12:32 पढ़ेंगे तो चेलों को कहता है हे छोटे झुंड ना डर। तो खुदा को यही पसंद आया कि हुकूमत तुझे दे, रब की बादशाही तुम्हें मिले। हमारी कलीसिया हमारा झुंड भले के छोटा, पर अगर खुदा की मर्जी और खुदा का फजल देखे तो वो बहुत है। बड़ी बड़ी कलीसियों पर भी ऐसा नहीं, पर ये रब की मर्जी है। तो हम ये कहें खुदा कैसे कितनी शांति देता है, तो ये शांति खुदा की ओर से। वो कहता ना डरो, कोई घबराओ नहीं। तो ये है यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हमें हमारी परेशानी दूर हुई और हमें शांति मिली। और तीसरी बात है खुदा के कलाम में कि जी उठने के वसीले से उनको सामर्थ्य मिली, ताकत मिली। अब ये वो देखो, मैंने पहले एक बात बताई कि वो डरते थे, उनमें हिम्मत नहीं थी, दरवाजे बंद थे चेलों के कि शायद हम पर कोई खतरा ना आ जाए। और जैसे ही उन्होंने अपने प्रभु को देखा, वो दरवाजे खोलकर बाहर भी आए और उनका डर दूर हुआ।
उनमें ऐसी सामर्थ्य थी बात करने की, हिम्मत करने के। लोग उनको डराते, यीशु मसीह के नाम में कोई बात ना करो, तुमने तो यरूशलेम में हलचल मचा दी है। वो कहने लगे हम कैसे मान लें तुम्हारी बात और खुदा की बात ना माने। हम खुदा की बात ही मानेंगे अपने प्रभु की, और तुम्हारी नहीं। उन्होंने उनको हिम्मत देखी तो फिर उनको पता चला ये यीशु मसीह के साथ थे। पर अब उनमें बड़ी 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 ख़ास हिम्मत आ चुकी थी, बड़ी ख़ास हिम्मत। और अब वो डरते नहीं थे। अब वो कलाम के वसीले से अब लोगों को उनके अंदर डर पैदा करते थे, तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हें खुदा जरूर पूछेगा। फिर वो कहने लगे हम क्या करें जी, पतरस जी चेलो आप हमें बताएं अब हम क्या करें। अच्छा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, वो तुम लोगों को माफ़ करेगा। वही मसीह था जिसको तुम लोगों ने गलती से सलीब पर चढ़ा दिया, पर ये सबको खुदा की ओर से था, खुदा तुम्हें माफ़ करे। पर हम ये देखें कि अब वो डरते नहीं, बल्कि उनको जहाँ तक उन्होंने कातल भी कह दिया कि तुमने कत्ल किया, पर यह भी एक साथ में कहा ये तो रब की मर्जी थी, पर किया तो तुमने जरूर, पर ये रब की मर्जी थी। पर बड़ी बात है अब खुदा की ओर शुरू, कितनी हिम्मत थी उनमें। दूसरी बात है कि उनमें पावर आई, पावर। लोग डरे इसलिए उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह था वो चले गया, चलो वो पावर उसमें थी। अब उन्होंने चेलों में देखी को क्या लिखा प्रेरितों के काम में, रसूलों से बड़े बड़े अजीब बड़े बड़े मौजे के काम होते थे और लोग डर गए। अब वो पावर जो थी वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी चेलों पर, वो सामर्थ्य आ चुकी थी, वो मौजे कर रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। लोगों के दिल में वो डर पैदा हुआ, पर ये इस सामर्थ्य के वजह से। और उनका जो खिदमत का जो तरीका था, स्टाइल, वो बदल गया। बड़ी हिम्मत से वो काम करने लगे। पर ये सब कुछ सामर्थ्य प्रभु के वसीले से हुई। और उसने तो अपने चेलों से कहा था, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना करो। पर खुदा की सामर्थ्य और खुदा के रहमत तो उनके साथ हमेशा बनी रही। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, वह नई जिंदगी उनको मिली, सबको। लिखा आपने प्रेरितों के काम में से पढ़ा कि उन लोगों में कितनी अच्छी फेलोशिप थी, संगति थी। लिखा इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे गीत गाते थे। और फिर भी ये भी लिखा कि वो इकट्ठे सीखते थे, वचन सीखते थे, चेलों से वचन सीखते थे। तो ये एक उनका तरीका बदल गया जिंदगी का, सब चीज़ों का। पर ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के वसीले से हुआ और सारे हालात खुदा ने तब्दील कर दिए। हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों के लिए अपने खुदा का शुक्र करें, जिसने हमें खुशी दी और जिसने हमें शांति दी, जिसने हम सबको सामर्थ्य दी और जिसने हम सबको नई जिंदगी दी अपने जी उठने के वसीले से। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दी। आमीन।